ये झंडे की एक रोल है, ये समझने की कोशिश करो। लेकिन लोग कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या फायदा कैसा मिलता है, किस तरीके का मिलता है। आज बैंक में हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, बोलते हैं बैंकों की वृद्धि करने में एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा सहयोग है। आज बैंक बोलता है कि कासा डिपॉजिट होना चाहिए, कासा डिपॉजिट होना चाहिए, कासा डिपॉजिट होना चाहिए। जिसका भी कासा डिपॉजिट अच्छा है, वहां एक ही कारण है, उनकी सर्विस बेहतरीन तरीके से है। जिस बैंक की सर्विस बहुत बेहतरीन होगा, उसकी कासा डिपॉजिट भी बहुत अच्छा होगा। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हमने एनालिसिस के साथ करें। कहीं भी कौन सी भी बैंक की एक इसका खासा अच्छा है। देखिए, जब तक आपकी कस्टमर के साथ पर्सनल टच नहीं रहेगा और जब तक आप एक उसके सामने एक खड़ा नहीं करेंगे कि हमारी सेवा बेहतरीन है, तब तक आपका खासा डिपॉजिट बढ़ नहीं सकता है। खासा डिपॉजिट बढ़ाने के लिए सर्विस की जरूरत है। सर्विस देने के लिए ब्रांचेस में आदमी की जरूरत है। मशीन हर काम कर नहीं सकता है। काउंटर है बैंक में, लेकिन काउंटर में काम करने के लिए आदमी नहीं है। आज 8 काउंटर है तो सिर्फ 2 आदमी काम करते हैं, बाकी का 6 काउंटर खाली रहता है। और उसमें सूड लाइफ वाला आके बैठता है या म्यूचुअल फंड वाला आके बैठता है। लेकिन बैंक में आदमी को सर्विस देने के लिए बैंक की कर्मचारी की जरूरत है, वो नहीं है। इस बात को लेकर हम बार बार मैनेजमेंट से बोल रहे हैं, जब तक आप रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, आपकी सर्विस बेहतरीन नहीं होगा, तो आपको खासा डिपॉजिट मिलना भी मुश्किल होगा। पर्सनलाइज टच के साथ काम करना है तो रिक्रूटमेंट की जरूरत है। बैंक ने रिक्रूटमेंट किया था। बैंक की एक समझ है, आज सब कुछ मशीन के द्वारा हो रहा है, अल्टरनेट चैनल्स के द्वारा हो रहा है। बैंकों में आदमी की जरूरत नहीं है, मशीन सब कुछ कर सकता है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद और भी महसूस करते हैं कि बैंक में जो भी जितना भी कर्मचारी आज काम कर रहा है, यूनियन बैंक में 76,000 लोग हैं, तो ये 76,000 को लोगों को रखकर हम डबल द बिजनेस साइज में कर सकता हूं, ये एक बैंक की सोच है। लेकिन मशीन को चलाने के लिए भी आदमी की जरूरत है। हम घर हैं, यही कॉमरेड पीके महेश्वरी यहाँ है। मैं यूपी में एक ब्रांच में विजिट कर रहा था। वो एक लेडी, यंग लेडी विथ जीन्स एंड टी शर्ट, वो काउंटर में बैठ के काम कर रही थी। एक्चुअली वो बैठ के भी काम नहीं करती थी, खड़ा रह के काम करती थी, क्योंकि उसके सामने 300-400 लोग खड़ा है। मनरेगा की पेमेंट, उसकी पेमेंट, सब कुछ, और वो खड़ा रहकर सर्विस दे रही थी। और वो पासबुक प्रिंटिंग मशीन के साथ झगड़ रही थी। पासबुक प्रिंटिंग चलता नहीं, वो एक साइड से लेफ्ट से एक मारती है, एक राइट से मारती है, फिर बीच में मारने के बाद मशीन शुरू होता है। आपकी ऐसी तरीके का व्यवस्था में आपको इसी तरीके का सर्विस कर सकता है, आदमी नहीं है तो आदमी की जरूरत है। ये बात को हमने दोहराया बैंक के मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट से कहा, लेकिन मैनेजमेंट से बहुत बड़ी मुश्किल से 600 लोगों की इंडेंट दिया। और 600 लोगों की इंडेंट भी इस तरीके से दिया क्योंकि बैंक ने 835 क्लरिकल स्टाफ को प्रमोट किया है, और 835 क्लरिकल स्टाफ ऑफिसर बनने की वजह से जो प्रमोशन पॉलिसी की क्लॉज के हिसाब से 70% आपको बनता है, तो वो 600 लोगों की इंडेंट दिया। 600 लोग काफ़ी नहीं है। नया एमडी आते आते ही हमने बात भी किया, मैनेजमेंट्स को समझाया, तो उन्होंने बोला है कि अभी इमीडिएटली 600 को हम 1500 में कन्वर्ट करते हैं। उसकी वजह से 1500 क्लर्क आज बैंक के अंदर आने वाले हैं। आने वाला दिनों में 1500 2000 में बढ़ सकता है, 3000 में बढ़ सकता है। हर साल हमको रिक्रूटमेंट करने की आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट इज ए मस्ट, नॉट बिकॉज हम लोगों को आराम मिलना चाहिए, इसके लिए नहीं। रिक्रूटमेंट आपकी डेवलपमेंट के हिसाब से होने की आवश्यकता है। अगर आपको सर्विस सेक्टर में बैंकों को वृद्धि करना है, बैंकों को आगे लेके जाना है, शाखाओं को बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो रिक्रूटमेंट की भी जरूरत है। और पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते आपको रिक्रूटमेंट को
बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार हम पूछ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट करो। लेकिन बैंक यह सोचती है कि आज मिशन की टाइम में जब हम काम करते हैं तो मिशन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मिशन की वजह से काम हो सकता है। आज ये भी देख रहे हैं, आज बहुत से पिछड़ा हुआ स्टेट में भी हम देख सकता है कि लोग मोबाइल के द्वारा अपनी अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। आज रास्ते में भी देख सकता है, चाय वाला के पास क्यूआर कोड बन गया, नारियल पानी बेचने वाला के पास क्यूआर कोड है, कितना देना है 20 रुपया, अब स्कैन करते हो इमीडिएटली बेच देते हो। मतलब इतनी सुविधा है, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को मेंटेन करना, उसको पासबुक इशू करना, उसको बेहतरीन सर्विस देने के लिए आदमी की जरूरत है। इस बात को बार बार कहने की आवश्यकता है। आज सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है। बैंकों के अंदर टेम्पररी और कैजुअल एम्प्लॉयज बहुत बड़ी मात्रा में काम करते हैं। हमने बैंक मैनेजमेंट से पूछा, आपके पास पता है कि कितने लोग बैंक में टेम्पररी एम्प्लॉयज काम करते हैं? हमारे यूनियन की साइड से हमने डेटा कलेक्ट किया और हमने देखा, आप चौकित हो जाएंगे कि आज यूनियन बैंक के अंदर 13,500 लोग टेम्पररी एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर 13,500 लोग काम कर रहे हैं तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कर रही है बैंक? इस बात को हम बार बार पूछ रहे हैं। क्या सब स्टाफ की जरूरत ही नहीं है? साफ सफाई कर्मचारी की जरूरत नहीं है? साफ सफाई कर्मचारी को क्या आप आउटसोर्स कर देंगे? कितना तक आउटसोर्स करेंगे? हम बहुत से बैंक में ये देख रहे हैं, टेम्पररी एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो चाबी लेके जाता है घर में और बैंक खोलता है और बैंक के पास फुल एक्सेसिबिलिटी है उसके पास। बैंक में क्या चलता है, कहाँ क्या रखा है, सब कुछ उसको पता है। और 2-4 जगह में ये भी देखा है कि बड़ी मात्रा में फ्रॉड भी हो चुका है बैंक के अंदर टेम्पररी और कैजुअल एम्प्लॉयज को एंगेज करने से। यह भी बात बैंक को हमने बताया। बैंक को पूरा तरीके से पता है। सब स्टाफ रिक्रूटमेंट कीजिए, करिए, कीजिए, कैसा करेंगे, किस तरीके से करेंगे। जब हम सितंबर 2024 में स्ट्राइक कॉल में गए थे और स्ट्राइक करने की कोशिश किया, सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने हमें बुलाया, बातचीत किया, स्ट्राइक अवर्ट किया। उसके बाद बैंक ने लगातार मीटिंग किया। आज पूछ रहे हैं कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट करेंगे, किस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे, सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट क्या आवश्यकता है, कितना कर सकता है। तो मैनेजमेंट ने लिखित रूप में हमें लिख के दिया है कि मिनिमम हर ब्रांच में एक सब स्टाफ तो रहेगा, ऐसा लिख के दिया है। आज बैंक में 8,500 ब्रांच है। हम देख रहे हैं तो करीब करीब 5,000 ब्रांच में सब स्टाफ आई ही नहीं। तो बैंक को 5,000 सब स्टाफ रिक्रूट करने की आवश्यकता है। बैंक हमारे साथ एक समझौता भी साइन किया है। टेम्पररी और कैजुअल एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस देकर हम उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लेके आएंगे। वो समझौता हमने मार्च 2020 में किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बाकी है। तो बैंक मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम हर ब्रांच में एक सब स्टाफ मिनिमम रखेंगे, उसके आधार के ऊपर हम रिक्रूटमेंट करेंगे। आज झारखंड के अंदर कितनी भी ब्रांचेस में सब स्टाफ नहीं है और उनको रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। बैंक नया एमडी आ गया है, बातचीत किया है। एमडी ने वादा किया है कि आपका सेटलमेंट को कैसे तरीके का इम्प्लीमेंट करेंगे, हम देखेंगे। शायद अप्रैल के बाद सब स्टाफ की प्रोसेस भी शुरू होगा, ये एक उम्मीद के साथ हम करते हैं। आज एक्सपेक्ट करते हैं सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट भी हो। लेकिन बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरे पूर्व लोग ने फाइट किया, इसलिए मुझे एम्प्लॉयमेंट मिला। आपके पूर्व लोग ने फाइट किया, इसलिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिला। आप लोगों को भी फाइट करने की आवश्यकता है। आने वाला सदियों को बैंक पे नौकरी मिलना है तो संघर्ष करने की आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट इज ए मस्ट, रिक्रूटमेंट इज द नीड ऑफ द हावर। बार बार गवर्नमेंट की बात भी बता रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है आज हम नौकरी दिया, नौकरी दिया। क्या नौकरी दिया? हमने यूनियन बैंक में देखा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया हुआ आदमी को वो नौकरी दिया। अरे नौकरी तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का दिया है आपने।
उसके पिताजी मर गया है, उसकी जगह में उसको नौकरी दिया है, और वो नौकरी को बोल रहे हो कि मैंने नौकरी उत्पन्न किया, या रोजगार मेला द्वारा उसको आप लेटर दे रहे हो, ये किस तरीके का? इसलिए रिक्रूटमेंट करने की आवश्यकता है, इस बात को हमको देने की जरूरत है। लेकिन आज व्यवस्था चेंज हो चुका है हर जगह में। अभी हमारी देवन खरे की वाइफ यहाँ आई है, एसबीआई से है, वो भी लीडर है एसबीआई का। एसबीआई 15,000 क्लर्क रिक्रूट करता है, 16,000 क्लर्क रिक्रूट करता है। और एसबीआई कौन सी आधार के ऊपर करता है? लेकिन एसबीआई में उतना ही रिटायरमेंट भी हो रहा है। आप नंबर देखेंगे तो हर साल में 20,000, 16,000, 18,000 ऐसे लोग रिटायर भी हो रहे हैं। लेकिन एसबीआई रिक्रूट करता है तो एक सिद्धांत के अंदर जो कर रहा है, उसी सिद्धांत को बाकी का बैंक भी फॉलो करना चाहिए। रिक्रूटमेंट करने की आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट के लिए झगड़ना होगा, रिक्रूटमेंट के लिए लड़ना होगा। आप रिक्रूटमेंट के लिए लड़ने की टाइम बाहर का जो लोग खड़े हैं, पढ़े लिखा नौजवान लोग, उनके लिए दरवाजा आप खोल रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। When you are fighting for recruitment, we are doing the yeoman service to the nation, yeoman service to the society. जो लोग बाहर खड़े हैं उनको नौकरी देने के लिए आप दरवाजा खोलने के लिए जो झगड़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट झगड़ा करने की आवश्यकता है।